नमस्कार। टाइम्स हिमाचल के लिए आज दिन भर में हेडलाइंस के साथ मैं हेमराज चौहान आपका स्वागत करता हूं। जानते हैं क्या है आज दिन भर की मुख्य खबरें। कुलपति की नियुक्ति पर राज्यपाल और सरकार में ठनी, राज्यपाल को भेजा बिल, आपत्ति के साथ राज्यपाल ने किया वापस। मुख्यमंत्री ने कहा केंद्र सरकार नहीं कर रही आपदा में सहायता, प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ की राशि की है जारी। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर बोले मुख्यमंत्री, अटल सर्वमान्य नेता थे। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा जन्माष्टमी का त्योहार प्रेरणा और बुराइयों से दूर रहने का देता है संदेश। शिमला के महापौर और उनकी टीम ने प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा के लिए जाखू हनुमान मंदिर में किया हवन। और बिलासपुर में महर्षि व्यास और बाबा कल्याण दास की मूर्तियां होंगी स्थापित। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल और सरकार में ठन गई है। राज्यपाल की तरफ से दोनों विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसे सरकार ने रद्द कर दिया था, लेकिन राजभवन ने आवेदन की तिथि आगे बढ़ा दी। फिर इस बीच एक याचिका पर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए इस पर रोक लगा दी। सरकार ने दोनों विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर विधानसभा में संशोधन बिल पारित किया था, जिसे राज्यपाल की मंजूरी को भेजा गया था। राज्यपाल ने बिल पर कुछ आपत्ति लगाई और इसे पुनः वापस भेज दिया। इससे राजभवन और सरकार के बीच में अब ठन गई है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री संशोधन विधेयक को दोनों विश्वविद्यालय के हित में वापस भेजा है। हाईकोर्ट ने जो रोक लगाई है उसमें उनका कुछ कहना नहीं है, लेकिन जो निर्णय उन्होंने लिया है वो प्रदेश और विश्वविद्यालय के हित में है और जो करना होगा वो करेंगे। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि विश्वविद्यालय के हित के लिए जो मैंने किया है वह सही था। हाईकोर्ट ने उस पर स्टे दिया है, मैं उसका आदर करता हूं, जो करना होगा करूंगा, लेकिन यह फैसला मैं हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों पर छोड़ूंगा कि इस प्रकार से नौणी विश्वविद्यालय के साथ जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है और कृषि विश्वविद्यालय के साथ जो पालमपुर का कृषि विश्वविद्यालय है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, जनता विचार करे, समझ में अपने आप आ जाएगा। वहीं मामले को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विश्वविद्यालय में कुलाधिपति को राज्य विधानमंडल शक्तियां देता है और जब सरकार निर्देश देती है तो उसे कुलाधिपति को मानना चाहिए और उसकी अनुपालना की जानी चाहिए। देखिए, मैं गवर्नर साहब का बहुत सम्मान करता हूँ, संवैधानिक पद पर है, लेकिन विधानसभा ने उनके पास हॉर्टिकल्चर का और एग्रीकल्चर का संबंधित बिल को भेजा है। वो काफ़ी समय से उनके पास पड़ा है। अब उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा के उसको वापस भेजा है और विधानसभा का सेशन था। दूसरी बात मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूँ कि चांसलर की जो पावर है वो स्टेट लेजिस्लेटिव में दी है, और जब विधानसभा ने उन्हें चांसलर नियुक्त किया है तो जब गवर्नमेंट कोई डायरेक्टिव देती है तो उस पर अमल होना चाहिए। पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल जी के ये शब्द अंतर्मन से निकले वो उद्गार हैं जो आने वाली पीढ़ियों का भी मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनकी आज पुण्यतिथि है। इसी के चलते हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की देश की राजनीति में एक अलग पहचान थी। उन्हें न सिर्फ अपनी पार्टी में बल्कि विपक्षी दलों के नेता भी बहुत पसंद करते थे। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री होते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को यूएन में भारत की ओर से भेजा था। यही लोकतंत्र की ताकत भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते थे। जिला कुल्लू के प्रेणी में उनका घर है। आज पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी पहले 13 दिन और फिर उसके बाद
13 महीने के लिए देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी एक अलग तरह के व्यक्तित्व थे। इसी के चलते उन्हें हर दल का नेता पसंद करता था। आज पूरा राष्ट्र अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार को अब तक 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग हुए हैं। आपदा के बीच लोग परेशान भी हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल के लोगों के इस समय में जो साहस दिखाया है उसकी सराहना की है। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार की ओर से मदद न मिलने की बात को एक स्वर में दोहराया है। सरकार तो 2023 को लेकर भी केंद्र सरकार को सहायता न करने पर कटघरे में खड़ा कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों पर पहले भी आपदा प्रभावितों तक मदद पहुंचाई। विशेष तौर पर जिला मंडी के लिए 100 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया है। इसका सबसे ज्यादा फायदा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के गृह विधानसभा क्षेत्र सिराज को होगा, क्योंकि यहीं सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भी हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ और केंद्र सरकार ने किसी तरह का कोई विशेष राहत पैकेज नहीं दिया। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, हम संघीय ढांचे में रहते हैं, ऐसे में केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार की मदद करनी चाहिए। करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, उसके मुकाबले में हमें मदद नहीं केंद्र से मिल पाई और इस साल फिर नुकसान हुआ है। और ख़ास तौर पे हमारे पानी डिपार्टमेंट का तो जल शक्ति डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है कि स्कीमें बह गई हैं और उनको बहाल करने के लिए बहुत बड़ी राशि की ज़रूरत है। हमने केंद्र से भी कहा है कि आप हमें मदद करें। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जा रही है। साधारण जनों का कल व्रत रखा गया था और वैष्णव जनों द्वारा आज व्रत रखा गया है। जिला सोलन में भी धार्मिक भावनाओं के साथ हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। ठीक 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव के समय भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा अर्चना कर स्वागत हुआ। सोलन स्थित श्री कृष्ण मंदिर में शाम के समय से ही भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय बना रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ जमा हुई और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाया। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल भी इस मौके पर उपस्थित रहे। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने इस अवसर पर बात करते हुए बताया कि इस तरह के आयोजन युवा पीढ़ी में भगवान के प्रति रुचि पैदा करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत में सभी त्योहार धार्मिक भावना और हर्षोल्लास के साथ मनाए गए। जन्माष्टमी के अवसर पर भक्तों ने उपवास रखकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से युवा पीढ़ी धार्मिक होती है और नशे जैसे जहर से दूर रहती है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण के जन्म के ऊपर किस प्रकार के हर्षोल्लास से पूरे देश में, पूरी उन स्थानों पर जहां भगवान कृष्ण की याद में आज ये उत्सव हो रहे हैं और व्रत रखा जाता है। लोग उपवास करने के साथ साथ भजन वाणी गाते हैं। इससे मैं समझता हूँ हमारे बच्चों को भी, हमारे जो आने वाली जनरेशन है उनको भी एक अच्छा अध्याय मिलता है, एक अच्छा लेसन मिलता है। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं के कारण पड़ोसी राज्यों उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में आई आपदाओं को लेकर नगर निगम शिमला ने बजरंगबली की स्थली ऐतिहासिक जाखू मंदिर में हवन करवाया। हनुमान मंदिर की शरण में आज श्रावण मास और कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के मौके पर आयोजित इस हवन में महापौर सुरेंद्र चौहान, उप महापौर और उनके साथ पार्षद गणों ने हवन करके प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में अमन, चैन, सुख, समृद्धि के लिए प्रार्थना की। महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा, हिमाचल प्रदेश सहित पड़ोसी राज्यों में आपदा आई है और भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा है कि आज प्रदेश में आई आपदा को लेकर वो बजरंगबली भगवान हनुमान जी की शरण में पहुंचे हैं। इस आपदा में अनेकों लोगों की जिंदगियां चली गई हैं। उन लोगों की आत्मिक शांति और प्रदेश व देश की उन्नति के लिए आज वो जाखू मंदिर पहुंचे हैं। आज हम सारे पार्षद, नगर निगम में सभी पार्षदों ने हमने एक आह्वान किया था कि हम एक हनुमान जी के मंदिर
में हनुमान जी के चरणों में एक प्रार्थना और एक हवन का यज्ञ करवाना चाहते हैं। जो हिमाचल प्रदेश और शिमला और हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है, बहुत संकट कटे, हम हनुमान जी के चरणों में जैसे संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जो हम हनुमान जी के चरणों में एक प्रार्थना लेके आए हैं। और हमारे से जो कोई भूल चूक या गलतियाँ होती है, इंसान और हम आपकी संतान है, हमें क्षमा करें और हमको इस आपदा की इस घड़ी में हमारे को प्रदेश को सुख समृद्धि आए। वन नेशन वन टैक्स के तहत जीएसटी रिफॉर्म देश के हित में है। केंद्र सरकार ने देश में जीएसटी लागू करने के बाद चुंगी नाके खत्म हुए और माल ढुलाई में आसानी हुई थी, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जीएसटी के रेट भी रिफॉर्म करने के जो कदम उठाए जा रहे हैं, उससे रेट में और अधिक कमी आएगी, जिसका भाजपा स्वागत कर रही है। ये बात पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने कही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कई जीते हुए चुनाव हरवा दिए और कई हारे हुए चुनाव जिता देने की परंपरा भी डाली है। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो सही है। मतदाता सूची की पूरी जानकारी जुटाना जरूरी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कई जीते हुए चुनाव हरवाए तथा कई हारे हुए चुनाव जीत देने वाली परंपरा डाली है। उन्होंने कहा है कि आज कांग्रेस इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े कर रही है, तो याद दिला दूं कि मौलाना साहब जब चुनाव हार गए थे तो पंडित नेहरू ने उनका जबरन चुनाव जितवा दिया था। हम स्पष्ट कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो मतदाता सूची का पूरी जानकारी जुटाना और जो घुसपैठियों की वोट है उसको काटना और जिनके वोटों का हक है उनको वोट का हक दिलाना, ये सफाई अभियान है। और कांग्रेस ने जो पहले चुनाव से जीते हुए को चुनाव हरवा देना और हारे हुए को चुनाव जिता देना, ऐसी परंपराएं डाली हैं, वो आज जब सवाल खड़ा करते हैं तो मैं उनको याद करवाता हूं, मौलाना साहब चुनाव हार गए थे, पंडित नेहरू के हस्तक्षेप के बाद उनको जबरन चुनाव जिताया गया। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर आज सुबह भारी बारिश के दौरान समलेटू स्थान पर बिलासपुर की तरफ से आ रहे ट्रक पर मलबा और पत्थर गिर गए। इस हादसे में ट्रक सवार बाल बाल बच गया, लेकिन ट्रक को काफी नुकसान हुआ। तो वहीं पहाड़ी से लगातार हो रहे भूस्खलन से 4 लेन भी दोनों तरफ से बंद हो गया। सैकड़ों वाहन जाम में फंस गए। कुछ वाहन को वाया जकात खाना तो कुछ भराड़ी पुल से वाया कोठीपुरा स्वार घाट से भेजा गया। हालांकि कई घंटों के बाद 4 लेन कंपनी ने एक तरफा यातायात के लिए सड़क खोल दी, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी ट्रक और मलबा गिरा हुआ है। 4 लेन निर्माण के दौरान कंपनियों द्वारा पहाड़ों की सीधी 90 डिग्री पर कटिंग कर रखी है, जिससे बरसात के समय वो पहाड़ खिसक रहे हैं और सड़क बार बार बंद हो रही है। ज्यादा खतरा महला और समलेटू में है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने सोलन में वन विभाग और एक निजी संस्था द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेकर वृक्षारोपण किया और सभी से वृक्षारोपण करने का आग्रह भी किया, ताकि पर्यावरण सहित प्रकृति का संरक्षण हो सके। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने महिला मंडल और पंचायत प्रतिनिधियों से वृक्षों के संरक्षण का भी आग्रह किया। सरकार पौधारोपण और उसके संरक्षण के लिए युवा मंडल और महिला मंडलों को वर्ष में 1,20,000 की राशि देने की घोषणा भी कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि वृक्षारोपण समय की मांग है, वह सभी को वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वन विभाग भी वृक्षों के संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है, वह उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पौधे सुरक्षित रहे, बाड़ इत्यादि लगाने चाहिए। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों एवं महिला मंडल को वृक्षों की सुरक्षा व देखरेख सुनिश्चित कराने की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। जहाँ तक वृक्षारोपण का ताल्लुक है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भी है और प्रासंगिक भी है, समयानुकूल। हमें इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। व्यास ऋषि की तपोस्थली बिलासपुर में महर्षि वेद व्यास और बाबा कल्याण दास की प्रतिमाएं एक साथ स्थापित की जा रही है। मूर्तियों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और जल्द ही इनका अनावरण भी हो जाएगा। आज बिलासपुर शहर से सटे हनुमान टिल्ला में निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण किया गया। बाबा कल्याण दास ट्रस्ट के चेयरमैन रामलाल ठाकुर की अगुवाई में सभी ट्रस्टियों ने यहां का दौरा किया।
चेयरमैन ने बताया कि बाबा कल्याण दास ने हनुमान टीला पर तपस्या की थी और इस स्थान को लेकर संघर्ष भी किया था। रामलाल ठाकुर ने कहा कि महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी ने भी बिलासपुर में तपस्या की थी। उनकी गुफा आज भी गोविंद सागर झील किनारे स्थित है। ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने मिलकर हनुमान टीला में दोनों महान विभूतियों की प्रतिमाएं स्थापित करने का निर्णय लिया था। रामलाल ठाकुर ने कहा कि मूर्तियों के अनावरण के बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं को महर्षि वेदव्यास और बाबा कल्याणदास के इतिहास से अवगत होने का अवसर मिलेगा। ये जो हमारा हनुमान टीला है, ये बाबा कल्याणदास जी की वजह से, क्योंकि वो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी अरसे तक वो यहाँ पे तपस्या भी करी है और उसके बाद ये यहाँ पे जो जगह है उसकी लड़ाई भी बाबा कल्याणदास जी ने ही लड़ी थी।